Hello and welcome to Smile Seva Tech. My dear friends, in this video I am gonna show you how to apply online for JKPSC Assistant or Registrar Cooperative Societies vacancies. So let's begin. सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वेदर इट इज़ क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और एनी अदर वेब ब्राउज़र। उसको क्या करना है, हमने अपने सिस्टम पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमने गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है JKPSC, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट लिंक होगा सिंपली हमने इस पर क्लिक कर देना है। तो जो ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा माउस कर्सर होगा इसको हमने लाना है रिक्रूटमेंट पे। यहाँ पे जो ही हम यहाँ पे माउस कर्सर को रखेंगे देन उसके बाद हमारे सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ से माउस कर्सर को नीचे लाना है और सिंपली हमने जॉब्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम इस जॉब्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ आ जाना है जहाँ पर लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पे हमने सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपने पहले ही इससे रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने सिंपली क्या करना है, साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे जो है हमने अपना फादर नेम इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। पहले डे सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिए। देन उसके बाद जो है नीचे हमने अपना ईमेल टाइप कर देना है और फिर उसी ईमेल को नीचे रीटाइप कर देना है कन्फर्मेशन के लिए। जहाँ पे लिखा है कन्फर्म ईमेल, यहाँ पे हमने जो ऊपर हमने मेल इंटर किया होगा वो नीचे हमने कन्फर्म कर देना है। देन उसके बाद नीचे हमने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, पार्टी स्पीकिंग पीपल, EWS, SC, ST, RBA, ओपन मेरिट, OSC, ALC, RIB, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आपने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद जो है सोशल कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी सोशल कास्ट होगी वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी जो सोशल कास्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली एनी अदर पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद क्या करना है, एथिनो लिंग्विस्टिसिटी अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि एथिनो लिंग्विस्टिसिटी जो है सिलेक्ट करनी है। जैसे डोगरा हो गए, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, पंजाबी, बाल्टी, मोन एंड अदर्स। जो भी आपकी एथिनो लिंग्विस्टिसिटी होगी वो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद जो है नीचे हमने क्या करना है, अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल और फीमेल। देन उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड हो या मैरिड, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टिक लगा सकते हैं उसको। देन उस मैरिटल स्टेटस के बाद हमने क्या करना है, सिंपली नीचे जो है वेरिफिकेशन कोड टाइप कर देना है। ये जो ऊपर वेरिफिकेशन कोड लिखा है
ये नीचे हमने टाइप कर देना है। और उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद फिर हमने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ हमें पूछ रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन डिटेल आर नॉट एडिटेबल वंस सबमिटेड। क्या कर रहा है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल इंटर की है, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फिर दोबारा आप उसको एडिट नहीं कर सकते। सो इसलिए कह रहा है प्लीज़ वेरीफाई दैट द अबव डिटेल आर करेक्ट। वेरीफाई कीजिए कि ये जो ऊपर आपने डिटेल फिल की है कि क्या ये सही है। देन इसके बाद अगर क्लिक हियर टू एडिट योर रजिस्ट्रेशन डिटेल, अगर आपने कहीं पे गलत जो है इन्फॉर्मेशन अपनी इंटर कर दी है तो आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, सबमिट करने से पहले एडिट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, ये जो रेड वाला क्लिक हियर है इस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। देन उसके बाद कह रहा है इफ़ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल आर करेक्ट देन क्लिक हियर। क्या कह रहा है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल जो आपने फिल की है अगर ये सही है तो फिर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो जो ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ में कह रहा है जी यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आप जो है सक्सेसफुली रजिस्टर, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, आपका यूज़र नेम जनरेट हो जाएगा। तो नीचे जो है कन्फर्मेशन मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, अ कन्फर्मेशन ईमेल हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल आईडी। एक कन्फर्मेशन ईमेल जो है आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। तो क्या कीजिए, प्लीज़ क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। आपकी ईमेल पर जो लिंक सेंड किया जाएगा आपने उस पर क्या करना है, क्लिक करके अपने 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 अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। तो ईमेल जो आएगा वो आपके सामने कुछ इस टाइप का होगा जिसमें यहाँ पे OTP दिया होगा। देन उसके बाद यहाँ नीचे जो है आपको ये लिंक मिल जाएगा अपने ईमेल पे, जो भी आपने ईमेल इंटर किया होगा। तो सिंपली आपने क्या करना है इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अकाउंट एक्टिवेशन के लिए OTP इंटर करना है। OTP कौन सा, जो भी आपके मेल पे OTP आया होगा वो सिंपली आपने क्या कर देना है, वहाँ पे इंटर कर देना है। देन उसके बाद जो है नीचे हमने क्या करना है, न्यू पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। देन इसी पासवर्ड को नीचे कंफर्म कर देना है और उसके बाद जो है सिंपली क्या करना है, पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसके साथ ही आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा जब हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, लॉग इन कर लेना है। तो लॉग इन करने के लिए सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है लॉग इन पे। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, देन उसके बाद नीचे जो है अपना क्या करना है, हमने वेरिफिकेशन कोड इंटर करना है। यूज़र नेम, पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद हमने क्या कर लेना है, लॉग इन कर लेना है। तो सिंपली हमने क्या करना है, लॉग इन पे क्लिक कर देना है। लॉग इन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे जो भी हमने डिटेल फिल की होगी वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे हमने ऐड करनी होंगी यहाँ इस फॉर्म में। तो सिंपली हमने क्या करना है, अब हमने मेन कैटेगरी तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिलेक्ट की होगी, सब कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। सुपर स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन इन हेल्थ, एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशन विज पोस्ट डॉक्टरेट इन सर्विस है EXM,
देन उसके बाद PIC। तो जो सब कैटेगरी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है, जो भी आपकी सब कैटेगरी होगी। देन उसके बाद जो है फिर हमने क्या कर देना है, बाकी तो ऑलमोस्ट फिल ही है। यहाँ पे कैटेगरी जो सर्टिफिकेट आपने इंटर की होगी उसकी सर्टिफिकेट इशू डेट इंटर करनी है। देन उसके बाद कब जो है आपने उसको रीवैलिडेट कराया वो भी इंटर कर देनी है। यानी कि जैसे RBA की वैलिडिटी 5 साल के लिए होती है, तो वो हमने क्या करनी है, स्टार्टिंग डेट जब इशू की गई थी वो डेट इंटर करनी है। देन उसके बाद कब ये एक्सपायर होगी वो डेट इंटर करनी है। डेट इंटर करने के बाद फिर हमने क्या कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह हमारी जो डिटेल है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ऐसा पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें जो है लिखा होगा अपडेटेड, यानी कि जो आपने डिटेल फिल की थी वो अपडेट हो गई है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ये दीजिए हमारी पर्सनल डिटेल जो हमने अभी अपडेट की है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इमेजेस अपलोड करने हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, इमेज अपलोड करने के लिए अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने अपना फ़ोटोग्राफ और देन उसके बाद जो है सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है। अपलोड इमेजेस हैविंग .jpeg और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए जो भी आपके इमेजेस होंगे। देन उसके बाद जो इनका साइज़ है, चाहे फोटोग्राफ हो या सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन मस्ट बी बिटवीन 10 KB to 20 KB कि जो इनका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का जो साइज़ होना चाहिए वो 10 KB to 20 KB के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो अपलोड नहीं होगा, अगर इससे कम हुआ तब भी जो है आपके इमेजेस अपलोड नहीं होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, इमेजेस जो होंगे आपके फ़ोटो एंड सिग्नेचर उनका साइज़ आपने 10 KB to 20 KB के बीच में रखना है। तो उसको आप जो है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं, तो वहाँ आप अपने इमेजेस का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। इमेज अपलोड करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। देन उसके बाद जो है यहाँ भी हमने जिस भी फोल्डर में हमने अपने फ़ोटोग्राफ रखे होंगे, फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, सिंपली वहाँ जाके उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह जो है हमने सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। देन उसके बाद जिस भी फोल्डर में हमारी फ़ाइल सेव होगी वहाँ पर जाके उसको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद इस तरह भी हमारा सिग्नेचर भी सिलेक्ट हो जाएगा। देन जो है हमने क्या कर देना है, अपडेट इमेजेस पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम अपडेट इमेजेस पे क्लिक करेंगे फिर हमारे सामने पॉपअप मैसेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा होगा इमेज अपलोडेड। तो फिर हमने क्या कर देना है, ओके कर देना है। देन उसके बाद जो है इमेजेस अपलोड करने के बाद फिर हमने क्या करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी सेव करनी है। तो सिंपली उसके लिए हमने क्या करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो जो ही हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना होस्ट नंबर, परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पे इंटर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके बाद अपार्टमेंट, स्ट्रीट, लैन, विलेज, कॉलोनी इंटर कर देना है। देन उसके बाद एरिया, तहसील इंटर कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ से हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद जो है पिन कोड इंटर कर देना है। परमानेंट एड्रेस इंटर करने के बाद नीचे अब हमने क्या करना है, अपना कॉरस्पोंडेंस एड्रेस जो है वो इंटर करना है। अगर आपका कॉरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही हैं तो फिर आपने सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पर टिक लगा देना है सेम एज़ परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपने ऊपर डिटेल फिल की होगी वो ऑटोमेटिकली नीचे इंटर हो जाएगी। देन उसके बाद नीचे जो है फ़ोन विद STD कोड ये इंटर करना है। देन उसके बाद नीचे क्या करना है जी,
अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर भी इंटर कर सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है। देन उसके बाद नीचे भी जो है आप डिफरेंट मोबाइल नंबर जो है इंटर कर सकते हैं। अल्टरनेट नंबर तो हर किसी के पास सेकंड होता है, तो वो आप जो है इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद दोनों जगह फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद क्या कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह जो है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी सेव हो जाएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमने अब क्या करना है, यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है। तो इसके लिए हमें एजुकेशनल डिटेल पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद जो है हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, यहाँ पे हमने टिक लगा देना है। देन उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने मैट्रिक की एकेडमिक्स डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले मैट्रिक के मैक्सिमम मार्क्स इंटर कर देने हैं। देन उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 इंटर कर देने हैं। देन उसके बाद 10+2 के मैक्सिमम मार्क्स इंटर कर देने हैं। देन उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 इंटर कर देने हैं। देन उसके बाद जो है हमें पूछ रहा है नीचे बैचलर्स डिग्री डिटेल, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसकी डिटेल हमने नीचे फिल करनी है। अगर आप जो है फाइनल ईयर में है, अभी आपका रिज़ल्ट नहीं हुआ है, तो फिर आपको अपलोड पर टिक लगाना है। अगर आपने पास कर लिया तो फिर आपने सिंपली क्या करना है, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है तो सिंपली आपने क्या कर देना है, पास्ट पर टिक लगा देना है। देन उसके बाद नीचे जो है बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी बैचलर डिग्री होगी वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है रिज़ल्ट डेट, जिस दिन आपका रिज़ल्ट हुआ होगा फाइनल ईयर का, वो यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ से डे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से मंथ और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद जो है डिग्री एक्वायर्ड फ्रॉम, आपने डिग्री कहाँ से ली है, तो इंडियन यूनिवर्सिटी है और फॉरेन यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी आपने की होगी। अगर आपने किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से की होगी तो फिर आपने इंडियन यूनिवर्सिटी पर टिक लगे रहना देना है। देन अगर किसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया किसी से, तो फिर आपने क्या कर देना है, फॉरेन यूनिवर्सिटी पर टिक लगा देना है। तो अगर आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से किया तो सिंपली आपने इंडियन यूनिवर्सिटी पर टिक लगे रहना देना है। देन उसके बाद नीचे यूनिवर्सिटी का नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद बैचलर डिग्री के मैक्सिमम मार्क्स वो इंटर कर देने हैं। देन उसके बाद बैचलर डिग्री के मार्क्स ऑफ 10 कितने नंबर लिए हैं आपने वो इंटर कर देने हैं, और परसेंटेज जो है नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी। तो देन उसके बाद अगर कोई आपने डिप्लोमा किया है, इसके साथ डिप्लोमा भी शायद मांगा है, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है कोऑपरेटिव में तो फिर आपने यस कर देना है। तो फिर उसके बाद जो है डिप्लोमा किस में किया है, डिप्लोमा ड्यूरेशन कितना है वो यहाँ पे हमने इंटर कर देना है। देन उसके बाद डिप्लोमा रिजल्ट डेट वो इंटर यहाँ पे कर देनी है। तो अगर आपने डिप्लोमा कोई नहीं किया है तो फिर आपने सिंपली क्या कर, नो बाई चेक लगे रहना देना है। देन उसके बाद पीजी, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपने क्या करना है, यस कर देना है। अगर आपने पीजी नहीं किया है तो फिर नो रख देना है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है तो फिर आपने क्या करना है, यस कर देना है। तो जो ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपने मास्टर डिग्री कौन सी की है वो सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद मार्क्स एप्लीकेबल, यानी कि उस पर CGPA पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो अगर आपके मार्क्स लिखे हैं मार्कशीट पे तो फिर क्या करना है, आपने यस कर देना है। और अगर आपका CGPA फॉर्मेट में आपको मार्क्स अलॉट किए गए हैं तो फिर आपने नो पे टिक लगे रहने देना है। देन उसके बाद मास्टर डिग्री कैसे एक्वायर की है, रेगुलर मोड और डिस्टेंस मोड, जिस तरह से भी आपने की होगी वो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम इंटर कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स इंटर कर देने हैं, मार्क्स ऑफ 10 इंटर कर देने हैं। देन उसके बाद मास्टर डिग्री रिजल्ट डेट वो इंटर कर देना है। देन उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन जो है, अगर आपने MPhil किया है तो उसकी भी डिटेल आप नीचे फिल कर सकते हैं। PhD की है तो वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे जो डिटेल है वो हमें, अगर आपने नेट स्लेट या सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर नीचे अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद पूछ रहा है हमें, डू यू प्रोसेस NCC सर्टिफिकेट, क्या आपके पास NCC की सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस कर देना, नहीं तो नो ही
रहने देना है, कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। देन उसके बाद इवेंट और टाइप वो इंटर कर देना है। देन उसके बाद पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, क्या आपने कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो अगर आपने किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है तो फिर आपने यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है वेदर डी बार्ड बाई एनी कमीशन, क्या आपको किसी कमीशन ने डी बार किया है, तो अगर आपको किसी कमीशन ने डी बार किया होगा तो फिर यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। देन उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपको है तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। वेदर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या किसी आप जो है गवर्नमेंट या किसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपने यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। ये जो एजुकेशनल डिटेल है वो आप अपने अकॉर्डिंगली फिल करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यूँ ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल होगी वो भी सेव हो जाएगी। अपनी पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल डिटेल, देन उसके बाद इमेजेस अपलोड करने हैं, देन उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल सेव करनी है, देन उसके बाद एजुकेशनल डिटेल जो है आपने फिल करनी है। ये सब कुछ अपनी डिटेल फिल करने के बाद फिर हमने क्या करना है, सीधे आ जाना है एग्ज़ामिनेशन पे। तो एग्ज़ामिनेशन पे आने के बाद फिर हमारे सामने जो ही आप एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक करेंगे फिर हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अप्लाई पे। देन उसके बाद फिर हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे फिर हमने नीचे आ जाना है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यहाँ पे हमने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। देन जो है कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली इनको रीड करना है। देन उसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशंस ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं रीड करने के बाद आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन, सिंपली आपने यहाँ पे टिक लगा देना है। देन उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। देन जो है हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट JKPSC डायरेक्ट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन होगा। तो अब हमने इसको फिल करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, सेंटर चूज़ कर लेना है। देन उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है वेदर डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो हमने क्या कर देना है, यस कर देना है। यूटी जो है डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये पर्सनल डिटेल फिल करने के वक्त मैं जो है यस नहीं कर सका, तो इसलिए वहाँ जाके जो है मैंने यस किया। यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हमने एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ करना है। देन उसके बाद इन सर्विस ये डिटेल जो हमने पीछे फिल की होगी ये वही डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे हमें पूछ रहा है आर यू एलिजिबल एज पर द नोटिफिकेशन मेंशन बाय यू, क्या जो है अपने क्या आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो, काबिल हो, इतनी जैसी एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन की गई है, क्या आप उसके अकॉर्डिंग इस पोस्ट के लिए यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप एलिजिबल हैं। तो फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, यस कर देना है। देन उसके बाद आई एक्सेप्ट द ये डिक्लेरेशन रीड करने के बाद आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन पे टिक लगा देना है। देन उसके बाद नीचे हमने क्या करना है जी, वेरिफिकेशन कोड इंटर कर देना है। वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन जो है हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो जो भी हमने डिटेल फिल की होगी वो यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगी। तो आपने इसको
देख लेना है। तो नीचे हमें कह रहा है कि अगर आपने एक बार जो अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल इंटर की है, अगर आपने एक बार सबमिट कर दी तो फिर दोबारा जो है वो एडिट नहीं होगी। तो इसलिए क्या कीजिए, आप जो भी डिटेल आपने यहाँ पे इंटर की है क्या वो करेक्ट करेक्ट है। अगर करेक्ट नहीं है, कहीं पे एरर हुआ है, मिस्टेक हुई है, तो फिर आपने क्या करना है, क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल एडिट कर सकते हैं। अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन डिटेल ऊपर प्रोवाइड की है अगर वो करेक्ट है, देन उसके बाद आपने क्या कर देना है, क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला क्लिक हेयर है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जो है हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आप जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। तो आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल, अ कन्फर्मेशन ईमेल हैज़ बिन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। एक कन्फर्मेशन मैसेज जो है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा JKPSC की तरफ से। देन उसके बाद फर्स्ट स्टेप में हमने जो है फॉर्म फिलिंग हमारी सक्सेसफुल हो गई। जो हमारा सेकंड स्टेप है, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। देन उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देन उसके बाद फोर्थ जो है हमारा स्टेप, उसमें क्या करना है, फाइनल सबमिशन के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है। अब चलते हैं जी एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट की तरफ। तो एप्लीकेशन फ़ी पे करने के लिए आपको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, सबमिटेड एप्लीकेशंस पे क्लिक कर देना है। सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ये हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी एटम नंबर एप्लीकेशन नंबर ये सबसे पहले यहाँ पे हमने फ़ी पे कैसे करनी है वो देख लेते हैं। पेमेंट गेटवे दो हैं, एक हो गया J&K बैंक के ज़रिए भी आप जो है आप अपनी फ़ी ऑनलाइन पे कर सकते हैं, और उसके बाद जो है दूसरा जो गेटवे है वो है ICICI बैंक जो है, इसके ज़रिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं JK बैंक के ज़रिए कैसे पे करनी है। तो सिंपली हमने क्या कर देना है, अगर आप JK बैंक पेमेंट गेटवे के ज़रिए फ़ी पे करना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, J&K बैंक पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप J&K बैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जो फ़ी है वो कितनी है, 500 रुपीज़। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं इसके रिलेटेड, तो आपने क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन रीड करनी है। देन उसके बाद आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन पर टिक लगा देना है, और देन उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ आप जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड, देन उसके बाद UPI, इन तरीक़ों से जो है आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आप अपनी फ़ी पे करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली पे कर लीजिए। तो अगर आप मोस्टली जो है डेबिट कार्ड के ज़रिए फ़ी जो है पे करते हैं, तो चलिए देखते हैं डेबिट कार्ड के ज़रिए फ़ी पे कैसे करनी है। तो सिंपली हमने क्या करना है, डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे अपना कार्ड नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पर नीचे जो है एक्सपायरेशन डेट सेलेक्ट कर लेनी है, मंथ जो भी होगा वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद जो है CVV नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। एंड देन उसके बाद इंटर कार्ड होल्डर नेम, कार्ड होल्डर नेम, कार्ड के होल्डर का नेम यहाँ पे इंटर कर देना है। देन उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो इंटरफेस होगा वहाँ पे हमने अब OTP इंटर करना होता है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो भी आपके अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली OTP इंटर कर देना है। देन उसके बाद जो है सबमिट का बटन आएगा नीचे, तो सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इस तरह आपकी जो फ़ी होगी वो सक्सेसफुली उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो फ़ी पेमेंट करने के बाद
आप जो है रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह जो है हमने क्या करना है, फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद फिर हमने क्या करना है जी, वापस यहाँ पे आ जाना है। अब हमने फ़ी पेमेंट के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे अब हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो क्योंकि मैं तो फॉर्म फिल कर नहीं रहा, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये वीडियो जो है, ये रजिस्ट्रेशन मैंने की थी। तो फ़ी पे करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फिर आपको इसी पेज पे वापस आना है। देन उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो ये लिंक तब एक्टिवेट होगा डॉक्यूमेंट वाला अपलोड करने के लिए, जब आप जो है फ़ी पे कर देंगे। और मुझे यहाँ पॉपअप मैसेज आया, पेमेंट नॉट डन, यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक पेमेंट बिफोर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, कि जो है आप क्या करो, आपने पेमेंट नहीं किया, कि आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले फ़ी पे करो। तो अगर आपने फ़ी पे की होगी तो फिर सीधा जो है आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उस पेज पे। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने जो भी वहाँ डॉक्यूमेंट मांगे होंगे अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, तो आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है प्रिंट एप्लीकेशन का। तो उसके बाद जो फिर आपने यहाँ वापस आना है फ़ी पे करने के बाद। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन वाला ये जो ऑप्शन है ये भी एक्टिव हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, you can ask me in comment section. So that's the end of video. Thanks for watching. As always, God bless you all.